तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक सैड न्यूज भी दूंगा, जो कि सुन करके मुझे लगता है जैसे मुझे दुख हुआ है तो आप सभी लोगों को भी दुख होगा। और ऑस्ट्रेलिया आने वाले उन सभी लोगों के लिए एक तरह से ये चेतावनी भी है कि जब आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपनी ब्रेकडाउन हुई कार में बैठ करके। और कंटिन्यू कीजिएगा इस वीडियो को आप लोग। देखिए, आज अनफॉर्चुनेटली घर से निकले तो थोड़ी दूर के बाद में ही मुझे लगा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो टायर फ्लैट हो गया। अंशिका को स्कूल जाना था, पांडे जी को ऑफिस जाना था, एज यूजुअल मुझे भी ऑफिस जाना था। हालांकि मुझे तो इनको ड्रॉप करके आना था घर पे, क्योंकि आज भी एसी के इंस्टॉल करने वाले लोग आने वाले थे। लेकिन ये जैसे ही हम हाईवे, ये देखिए आप मेरे साइड में, मैं हाईवे में हूँ, इसको कहते हैं M4 हाईवे, और मर्जिंग लेन पे हूँ। और यहाँ आके फिर मैंने साइड में खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे को अंदाजा हो गया था लेफ्ट फ्रंट का टायर जो है तो फ्लैट हो गया है। पता नहीं क्या पंचर वंचर हुआ होगा। हालांकि मुझे चारों टायर बदलाने हैं। इसमें सितंबर में मेरी सर्विस है, तो उससे पहले करवाऊं, क्योंकि यहाँ जब पिंक स्लिप और वो सब लेना होता है, रेजो करवाना होता है, तो उसके पहले गाड़ी की पूरी चेकिंग होती है। तो टायर वैसे चलते नहीं, तो चेंज तो करवाना ही था। बट देखो, ये ऐसे टाइम पे हुआ जब मुझे जो है तो टाइम पे पहुंचना था। लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ NRA में जो रोड साइड असिस्टेंट्स हैं, उनको हमने फोन किया तो उन्होंने हमारे लिए, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो ट्रक में केवल 2 लोग ही ड्राइवर के साथ में बैठ करके और गाड़ी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये बिजी रोड है। तो उन्होंने बताया कि आप बिजी रोड में जो है तो हम गाड़ी का पंचर वगैरह या टायर वगैरह बदला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए वो ट्रक भेज रहे हैं। ट्रक का भी फोन आ गया, सबके फोन, मेरे ख्याल से 4 कॉल आ गई ना उसके बाद में, अलग अलग लोगों के, कि आपको कैमरे में देखा जा रहा है, आप गाड़ी के अंदर बैठिए, आप सीट बेल्ट बांध करके बैठिए, हैजर्ड लाइट्स जला करके बैठिए, सारे इंस्ट्रक्शंस। 5 मैसेजेस आ गए हैं इससे रिलेटेड। आई एम रियली वेरी थैंकफुल भगवान के लिए कि इस कंट्री में हैं हम लोग जहाँ पे इतनी तवज्जो होती है। और वही ये लोग थोड़ा सा वरीड हो रहे थे, स्पेशली पाड़े जी। तो मैंने कहा कि नहीं, परेशान मत हो, यहाँ पर इतना अच्छा सब कुछ है। तो अभी ट्रक आ रहा है और उन्होंने जो है फोन करके बोला, क्योंकि आप 3 लोग हैं तो हम टैक्सी भी भेज रहे हैं। तो $50 के अंदर जितना डिस्टेंस टैक्सी में कवर होगा वो जो है NRA में कवर करेगा। तो वैसे भी हमको जितनी दूर जाना है तो वो 50 भी नहीं, $30-35 मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स आएगा टैक्सी का। तो वो इनको स्कूल ड्रॉप करेगी टैक्सी, और पाड़े जी को ऑफिस ड्रॉप करेगी, और मैं ट्रक के साथ में जाऊंगा और सेफर जगह पे जा करके कहीं जो है तो ये खड़ी करेंगे, और फिर वहां से गाड़ी का जो भी है टायर वगैरह बदला जाए, क्योंकि वैसे तो मेरे पास में स्टेपनी पड़ी हुई है। तो ये मैं बता रहा था कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो इस देश में किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है। तो हमारा केवल बस इतना है कि हम थोड़ी हमारे डिले हो गया, हमारे जो 1-2 अपॉइंटमेंट्स थे तो हमें उन्हें रिस्केड्यूल करना पड़ा। बट सेफ्टी वाइज और हेल्प की दृष्टिकोण से सचमुच चाहिए, अपने यहाँ भी ऐसी कोई कंपनी शुरू होनी चाहिए जो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करें। और बड़ी जिम्मेदारी से हमने केवल एक कॉल करके इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमको मैसेज भेजा, उस मैसेज में हमने क्लिक किया तो उनको हमारे पास हमारी लोकेशन पहुंच गई। तो वैसे भी उन्होंने यहाँ के जो नजदीकी कैमरे वैमरे से कैसे तो करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया और सारी लोकेशन। और अब ट्रक आएगा, टैक्सी आएगी, हम उसके साथ में जाएंगे। दुर्घटना से विलंब श्रेयस्कर होती है, ये कहीं मैंने अपने यहाँ इंडिया में ही पढ़ा था। तो बस मुझे लगा कि ये अपडेट करता हूँ, इस नए ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर देता हूँ आज के। तो आज ही मैं एक बार जब गाड़ी का मेरा काम हो जाएगा तो मैं जाके चारों टायर बदलाऊंगा पहले तो, और उसके बाद में बाकी दिन कैसे गुजरता है आज आप लोग बने रहिए साथ में। कई चीज मजा आएगा आप लोगों को, ऑफ कोर्स, क्योंकि स्कूल के लिए अंशिका को आज मिलना है ब्रॉन्ज अवार्ड मिलना है स्कूल में। तो दैट्स व्हाई शी वांट्स टू गो स्कूल टुडे। वो मिस नहीं करना चाहती। वैसे लास्ट वीक मिल जाता, पर इनकी टीचर सिक थी तो वो आई नहीं थी, तो लास्ट वीक हो नहीं पाया। अभी क्या क्या आज होने वाला है हमारा, ये देखिए ट्रक आ गया। लुक, ये ट्रक खड़ा किया सामने, ये ट्रक आ गया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ट्रक आ चुका है, ट्रक ड्राइवर हमारी गाड़ी को इसमें ला देगा और मुझे आगे बैठा लेगा। पर अभी टैक्सी नहीं आई है, टैक्सी भी आने ही वाली होगी। और भैया, सुबह में पीता हूँ बहुत ज्यादा पानी, और मुझे अब लगी है सुस्सू। अब सुस्सू जाने का टाइम मिलेगा नहीं, और यहाँ पर अपने इंडिया जैसे कहीं पर भी कर नहीं सकते हैं। अभी ये केवल बैठने के लिए उसने बुलाया है कि टैक्सी का वेट करें, क्योंकि टैक्सी और ट्रक एक ही जगह से तो आना नहीं, टैक्सी अलग कंपनी से आएगी, ट्रक अलग कंपनी से आया है। तो ये देखिए किस तरह से एक ही आदमी गाड़ी को चढ़ा लेगा, और बड़े
सेफ्टी के हिसाब से चढ़ाएंगे, और ये नहीं कि केवल ट्रक ले जा करके छोड़ देगा, कोई दूसरा इनका असिस्टेंस आएगा जो गाड़ी का जो मेरा फ्लैट टायर है उसको भी ठीक करेगा। अब इन्होंने बोला है मुझे कि आप भी ट्रक के साइड में खड़े हो जाइए क्योंकि ये सेफ जगह है। ये देखिए, और अब वो गाड़ी के अंदर बैठ करके गाड़ी को चढ़ाएंगे। होगा ट्रैफिक को अगर ज़रूरत पड़े तो कंट्रोल करने के लिए। इतनी बढ़िया व्यवस्था, और ये सब कुछ यहाँ पर मिनटों में हो रहा है। ये सब कुछ मुझे लगता है हार्डली 10 मिनट लगा है। मेरे फ़ोन कॉल करने के बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई हाईवे। और अंशिका ट्रक का पूरा मज़ा ले रही हैं। देखिए ट्रक अंदर से पूरा एयर कंडीशन और प्रॉपर होता है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। नेविगेटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तभी हाईवे की तरफ से पेट्रोलिंग करने वाले लोग हैं। और ये हमारी टैक्सी आ गई। मैं इनको ज़रा टैक्सी तक बैठा दूँ, फिर मैं ट्रक में बैठ करके ही जाऊँगा। तो ये देखिए भैया, हम बैठ गए हैं ट्रक में और ये बंधु चला रहे हैं, बढ़िया आदमी हैं। और पीछे हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं। पहुँच करके देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। अब ये देखिए, हम आ गए हैं हैरिस पार्क, और यहाँ पे ये वाली गाड़ी के आगे जो है यहाँ पर ये खड़ी कर देंगे। तो ये देखिए बंधुओं, ये गाड़ी भी आ गई NRMA की। और अब ये जो हैं आए हैं बंधु। तो टायर तो मैंने वैसे डिक्की खोल करके सामान वगैरह अपना जो गाड़ी में पड़ा रहता है वो हटा दिया था ताकि निकाल सकें। नया बिल्कुल टायर इसमें डिक्की में पड़ा है मेरे। तो यहाँ पे वैसे चाहें तो आप खुद कर भी सकते हैं, क्योंकि NRMA की आपको लेनी पड़ती है मेंबरशिप, और इसके लिए कितना महीने का जाता है मुझे याद नहीं है क्योंकि पांडे जी वो पे करती हैं, लेकिन भाई उसकी वर्थ है। तो आज की जितनी सेवाएं मैं इनकी ले चुका हूँ, इंक्लूडिंग ये जो चेंज कर रहे हैं टायर, अगर ये सब मैं पे करके देता तो यहाँ कम से कम $1500 खर्च होता, और मोर देन दैट इवन। टैक्सी, ट्रक और प्लस यहाँ बुला के सर्विस, तो बहुत महंगा पड़ता है। और इमरजेंसी अगर कहीं आप 200-500 किलोमीटर दूर भी हैं हाईवे पे, हर जगह पूरे ओवरऑल लाइक ऑस्ट्रेलिया में एवरीवेयर कहीं पर भी है, तो ये आपको सर्विस देते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको सर्विस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल गाड़ी ठीक करेंगे, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। 10 मिनट्स में ये गाड़ी आ गई है। तो ओवरऑल जो भी पूरा प्रोसेस है, गाड़ी को वहाँ से उठाना, यहाँ लाना, पांडे जी को ड्रॉप करना, मेरी गाड़ी ठीक करना, विदिन आवर 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम फिक्स होगा। और इनकी जो आती है गाड़ी, ये फुल्ली लोडेड होती है। इसमें बैटरी अगर आपकी ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, तो वो छोटी मोटी चीज़ें बदल भी सकते हैं। देखिए आप, फुल्ली लोडेड ट्रक है। इतना जितना इस तरफ दिख रहा है वैसे उधर से खोलेंगे तो उधर से भी दिखेगा, और बहुत अच्छी सुविधा होती है। वेल मेंटेन आप गाड़ियाँ देखिए इनकी। वैसे तो मुझे इंडियन ही लग रहे हैं। तो ये देखिए केरला के थे, मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि केरला के हैं। मेरा सामान रखा है, मैं इसको रखता हूँ। कुछ सामान मैंने पीछे की सीट में डाल दिया था, डिक्की से निकाल करके वो रखता हूँ। और अब फिर चलता हूँ, मैं बाकी के दिनचर्या को पूरा करूँगा। यहाँ पे इस तरफ ये जहाँ लेडर रखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा। सोफे वगैरह हमने सब ढक दिए हैं, बिकॉज काफ़ी धूल धक्कड़ होगा ना, उसमें होल वगैरह करेंगे। भैया बड़ा महंगा है यहाँ पे। उसने बताया 2 मीटर पाइप जो है एक्स्ट्रा लगेगा, तो 2 मीटर पाइप का $160 जो है अलग से उसने बोला कि लगेगा। मैंने कहा यार भाई, ब्रैकेट्स का 150 ले रहे हो, और ये तो बताया भी नहीं था हमको वहाँ पे। तो ऐसे फिर बातचीत हुई, उसने अपने जो भी उसका बॉस होगा तो उससे बात हुई, तो उसने मान गया। वैसे मैंने उसको बोला चल $100 ले ले, तो बोला कैश देंगे तो ले लूँगा, क्योंकि फिर अगर कैश नहीं बिल वैसे देंगे तो आपको पता है GST का सब चक्कर रहता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो कैश दे दूँगा, बाकी तेरी मर्जी अपनी जो करना है। तो अब AC का काम भी हो जाएगा, और अब AC का काम होने के बाद में अंशिका को शायद तो पांडे जी को लेने जाना पड़ेगा। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था, रजनीश जी का, जो कार ड्राइविंग सिखाते हैं यहाँ पे। अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है, लाइसेंस लेना है यहाँ पे, तो रजनीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। और आदमी अच्छे क्या हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, जानकारी बहुत अच्छी देते हैं। एक बार अगर समझा देंगे तो ड्राइविंग करते टाइम आप भूलेंगे नहीं। तो अभी आने वाले, उनका फ़ोन आया था, बोले अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए मिलने आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाओ। तो अभी थोड़ी देर उनके साथ बातचीत होगी। और कार्यक्रम तो देखिए सब आ चुका है। AC यहाँ पे नीचे उतार के रखा है इन्होंने। तो यह देखिए 3.5 किलोवाट की जो है
मशीन लगेगी। ये यूनिट है यहाँ पे 5 years warranty. एंड 5 years वारंटी। ओके, Any problem we come and bring a new one. हैं इन 5 years? ओह ग्रेट। देखो यूनिट निकाला इन्होंने। तो अब देखिए हमारा एयर कंडीशन जो है $2060 इसमें खर्चा आया। 1060 का तो एयरकॉन है और प्लस 1000 उसके फिटिंग वगैरह का लगाने का खर्चा, इंस्टॉल करने का। तो टोटल जो है तो इंडियन रुपीस में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 1,13,000 समथिंग कुछ का पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाना और एयरकॉन का जो प्राइस है वो सिमिलर है। अपने यहाँ यही चीज़ें जो हैं तो लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक सैड न्यूज भी दूंगा, जो कि सुन करके मुझे लगता है जैसे मुझे दुख हुआ है तो आप सभी लोगों को भी दुख होगा। और ऑस्ट्रेलिया आने वाले उन सभी लोगों के लिए एक तरह से ये चेतावनी भी है कि जब आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना पेन लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक अवेयरनेस रखने की आवश्यकता है। एंड आई थिंक कि सभी लोग उतना करते भी हैं, रखते भी हैं, पर फिर भी कहीं कहीं हमसे चूक होती है और फिर कुछ किस्मत भी होती है, कुछ भाग्य भी होता है, इन सब चीजों को लेते हैं। लेकिन ये जो एक न्यूज है मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई बार मुझे फोन कॉल्स आती हैं और ऑफ कोर्स जो कमेंट सेक्शन में भी कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एंड ज्यादातर वो लोग होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तरह तरह की बातें पूछते हैं, किसी किसी को मैं रिप्लाई भी करता हूं। और अभी चूंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि मैं सोच रहा हूं कि इस हफ्ते में अगर किसी दिन टाइम मिलता है तो मैं एक क्वेश्चन आंसर्स का जो है तो लाइव प्रोग्राम करूंगा, लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि लाइव करना चाहिए मुझे आप सवालों के जवाब देने के लिए, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं भी उसी हिसाब से प्लान करूंगा। यहां पर आकर के जब आप शुरू में आजकल देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कट, पिछले 1-2 महीने से जिस तरह से यहां पर जॉब्स को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले बहुत सारे ड्रीम्स सबके पास होते हैं, होने भी चाहिए। मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करता हूं। और सुरक्षा का बहुत ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे अभी जो इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी या अवेयरनेस की कमी की वजह भी उसके पीछे एक वजह होगी। जो लोग भी यहाँ पर उबर ईट्स में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से करते हैं, वो बैटरी वाली साइकिल्स आती हैं, और कुछ लोग स्कूटर से करते हैं, बाइक से भी करते हैं। तो ये जो साइकिल वाले हैं, देखिए इतने साल में हो गए हैं, यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर अंग्रेज लोग कोई साइकिल वगैरह राइड करते भी हैं यहाँ पर, तो वो एकदम घंटियां बजा बजा के सबको अपसेट करते हुए नहीं भागते, जैसे अपने यहाँ कि अगर आप बाइक में है, स्कूटर में है या साइकिल में है तो आपको बस साइड चाहिए होता है। यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले लोग हैं तो वो थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। और यहाँ मेरे साथ ही कई बार होता है कि मैं बच्चे को, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि वो पीछे से घंटी बजा के इतना फास्ट फुटपाथ पे आ रहा है, जबकि फुटपाथ पे तो मुझे लगता है ये जो बैटरी वाली साइकिल्स वगैरह हैं उनको अवॉइड भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलतियां हम में से किसी से नहीं होती, हम सबसे गलतियां होती हैं, पर ये जो इस लेवल पे किया जाता है वो गलतियां नहीं है। वो मुझे लगता है कि आप उसको लेके शायद अवेयर नहीं है, या फिर आप एक डिनायल मोड पे हैं कि यार ये सबसे कुछ नहीं होता, हम जैसा चल रहे हैं चलने दें। जब तक हम पकड़े नहीं जाते, हमारे साथ कोई बैड इंसिडेंट नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो प्लीज इस बात का आप लोग दिलो दिमाग में ख्याल रखें कि जब आप किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान आपको भी होगा। और जो मैं आज आप लोगों को इंसिडेंट बता रहा हूं वो है मुंबई के एक बच्चे का। मुंबई का वो एक लड़का यहाँ पर आया था इसी साल 2023 की फरवरी में, और मास्टर इन फाइनेंस कर रहा था। वो मकवारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, मकवारी यूनिवर्सिटी से, और वो भी 2 या 3 दिन या 4 दिन मेरे ख्याल से कुछ उबर ईट्स चलाता था, डिलीवरी का काम करता था बच्चा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस बच्चे की कोई गलती रही होगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं, और वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा है। और यहाँ की पुलिस, यहाँ के जो सरकार है, वो सब इन चीजों को लेकर के काफी सेंसिटिव है और वो बहुत सीरियसली लेंगे उस सब को। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट कुछ भी आ जाए, कोई भी दोषी हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 22 जुलाई को उस लड़के का एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, जब वो उबर ईट ही चला रहा था, स्कूटर चला रहा था अपनी। एक्सीडेंट के बाद में उसको नॉर्थ शोर हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहां पर 22 जुलाई को ही उसकी डेथ हो जाती है।
अब देखिए, वो अपने घर का, मुंबई का वो लड़का जो रहने वाला था, अपने घर का इकलौता बेटा था। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मतलब जो उसके कुछ रिलेटिव्स, कजिन वगैरह हैं, उन लोगों ने जो यहाँ के मीडिया को बताया कि भाई अपने घर वालों की एक अच्छी जिंदगी हो सके उसके लिए यहाँ पर कमाने और फ्यूचर बनाने आया था। इकलौता लड़का है। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा उसकी फैमिली के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर पाना। लाइक मुझे तो केवल इमेजिन करके ही तकलीफ हो रही है और कष्ट हो रहा है कि यंग लड़का, अकेला लड़का, और अपने माता पिता और अपना पूरे परिवार का भविष्य बनाने के लिए आए थे, लेकिन उसके साथ में ये एक दुर्घटना घट गई। और ये कोई उबर ईट राइड करने वालों के साथ में ये पहली घटना नहीं घटी है। देखिए, 2017 से उबर ईट्स का यहाँ पर काम शुरू हुआ था। शुरू में तो कम लोग दिखते थे, पर कोरोना टाइम में चूंकि इसके लिए बहुत स्कोप हो गया, सब लोग क्योंकि अपने घरों में बैठे थे, तो बहुत सारे लोग आए। तो अक्षय की जो डेथ है, ये पहली डेथ नहीं है। 2017 से जब से उबर ईट्स का काम शुरू हुआ है, तब से ये 12वीं मौत हुई है ये जो उबर ईट्स चलाते हैं उनकी। शुरू में जब आप यहां पर आते हैं तो 1-2 महीने आप लर्न करने की एक मेंटालिटी बनाइए कि आपको हर चीज सीखनी, भले सब कुछ आता है उसके बावजूद सब कुछ सीखने की जरूरत है। रिफ्रेश हो जाएगा भाई, जो आपको ज्ञान पहले से भगवान ने बहुत सारा ज्ञान दे रखा है, उसमें से 2-4 चीजें हो सकता है जब आप नए सिरे से सीखने के मूड में हो तो आपको पता चले। तो कहीं ना कहीं वो एक एसयूवी से टक्कर हुई है, और एसयूवी थोड़ी सी गाड़ी भी हैवी होती है, और जो भी हो वो भी फास्ट चला रहा होगा, कुछ हुआ होगा भी, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं हो। तो चलिए, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस उसके लिए कर रही हो, करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ ऐसा कोई बैड इंसिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है। जब हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, कि हम बाइक लेके चल रहे हैं, कि साइकिल लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जो भी लोग यहाँ पर इस डिलीवरी का काम करते हैं और जॉब्स के लिए, देखिए अब जो भी लोग आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि आए आप हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में जॉब्स मिल गई। यहां अभी जिनको फुल टाइम काम करने के लिए परमिशन भी है, मींस आपने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप टीआर पे चले गए हैं, टेम्पररी वीजा पे चले गए हैं, उसके बावजूद फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल रहा है अगर अपने फील्ड में, तो देखिए पहली चीज तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, दूसरे प्रयास नहीं कम करना है। देखिए, मैं जो चीजें बता रहा हूं तो बहुत लोगों से मिलते जुलते जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है मैं उसको बताया करता हूं। जो बच्चे काफी अच्छा पढ़ने लिखने और इन्हीं सब चीजों में ज्यादा फोकस्ड हैं, उनके लिए शुरू में दिक्कत इसलिए भी होती है कि इमीडिएट हो सकता है आपको अपने ही फील्ड की जॉब न मिल रही हो, और दूसरे जो काम है वो सब करने में आप उतने कंफर्टेबल ना हो शायद, तो थोड़ा सा फिजिकल भी फिट रहें, मेंटली भी फिट रहें। और लर्निंग अभी आपको यहाँ आके शुरू में 7-6 महीने करनी पड़ती है। एक तो आपको कल्चर चेंज होती है, यहाँ का सिस्टम चेंज होता है, तो उन सब चीजों को आपको ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो थोड़ी सी चेतना रखें, और माता पिता भी बच्चों को जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं तो केवल उनके पैसे और पढ़ाई के अलावा उनकी सुरक्षा के बारे में जरूर पूछें। कई बार बच्चे बहुत सारी चीजें आपसे नहीं बता पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल करें। पेरेंट्स जो इंडिया में बैठे हैं, बच्चों के दिमाग में अपनी ही प्रॉब्लम्स वहां की ना बताएं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको एकदम फ्री कर दें, ऑफ कोर्स शेयर तो करें आप अपनी प्रॉब्लम्स भी, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों के दिमाग में ये डाला जाए कि नहीं अब आपको रात दिन केवल काम करना है, पढ़ाई करना है, ये करना वो करना है। भाई पहली चीज तो आप नई कंट्री में आए हो। बस आज मुझे यही कहना था आप सबसे। आपका स्वागत है जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में, अपने मन में और दिल में कई चीजों को पहले से जो है तो क्लियर कर लीजिए कि यहाँ आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क बेवकूफी के साथ में नहीं करना है। सेफ्टी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि उबर ईट्स वालों के साथ में ही हो, कल आप किसी मशीन के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और इस कंट्री में सेफ्टी काफी प्रायोरिटी में रखी भी जाती है, तो आप भी उन चीजों को लापरवाही में न लें। अगर आप फुटपाथ पे साइकिल से डिलीवरी करने जा रहे हैं तो भी वहां जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और मुझे लगता है कई बार शायद कहीं ऐसा ना होता हो, वैसे इस बारे में मुझे नहीं पता है, कि आपको एक दिन में ज्यादा जॉब करनी होती है तो आप बड़े हरी में होते हो, जल्दी में होते हो कि आप एक डिलीवरी करो तो जल्दी से दूसरा जॉब उठाओ। अगर ऐसा कुछ हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज आप अपनी लाइफ को पहले प्रायोरिटी में रखिए। अगर 2 डिलीवरी कम करेंगे, थोड़े से कम पैसे आएंगे, तो भी समय मुझे लगता है पार हो जाएगा, क्योंकि ये जो संघर्ष का समय है ये शुरू के 2 साल ही ज्यादातर होता है। उसके बाद जो है लगभग चीजें लोगों की सेटल्ड हो जाती हैं। आप सबकी होंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल हो इस देश में। लेकिन कतई मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई घटना दुर्घटना होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो इंडिया में बैठे हैं वो आपसे बड़े और आपसे ज्यादा सपने सजा करके बैठे होते हैं।
आप तो यंग हैं, आप अपने सपनों को आज नहीं तो कल पूरा कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के पास जो इंडिया में बैठे हैं उनके पास बहुत सीमित समय है आपकी सक्सेस को देखने का। इस तरह का कोई इंसिडेंट अगर करके बैठ जाएंगे तो सोचिए जरा उनके साथ क्या होगा। तो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं उनके पेरेंट्स के बारे में देखिए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इसी तरह से गुजरात का एक बच्चा था, वो समुद्र में नहाने गया और स्टूडेंट ही आया हुआ था और वहां पानी में डूब गया। कि रिस्क उतना ही उठाएं जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो फिर उसके एक हांगकांग से कोई रिलेटिव हैं, वो आए और उसकी बॉडी वगैरह को यहाँ से लेकर के गए हैं। उसके कोई कजिन वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये चीजें न्यूज में भी थी और जब हमने सुना कि कोई अपने यहाँ का ये बच्चा, तो ऑफकोर्स कष्ट हुआ, क्योंकि ये जो हुआ उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को अगर आप थोड़े से अवेयर हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। वो जो बेल आइकन है उसको एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।